हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। और जैसा कि आपको पता है, इस क्लास में हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें पर क्लास में नीट, जेई मेंस या एडवांस में आया हुआ कोई एक या दो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू टाइम हम सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास के लिए भी मैंने ऐसे ही दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनसे आपको ये क्लियर होगा कि एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन हमेशा ही टफ नहीं होते, समटाइम्स इजी भी होते हैं और बहुत इजी होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सी योर स्क्रीन। ओके, नाउ अब आपकी स्क्रीन पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। और टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, हमारा काइनेमेटिक्स चल रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर इन हाफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, ये पोर्शन आपको फिल करना है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज, ये पोर्शन आपको फिल करना है। ठीक है, सो फॉर अंडरस्टैंड और सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो स्क्रीन पर आपने देख लिया क्या है। अब जरा मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, एक सर्कुलर पाथ की बात की जा रही थी क्वेश्चन में दिस, और जिस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो रेडियस कह रहे हैं कि आर है। और आपको पता है कि इस पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा पार्टिकल को, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। ये कह रहे हैं हाफ टाइम जो है, इस टाइम पीरियड के हाफ टाइम में जो पार्टिकल एक पोजीशन से चलना शुरू करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट सपोज करें किसी पार्टिकल को, तो यहाँ तक वापस आने में उसे टोटल टाइम, अगर टाइम पीरियड टी है तो टी लगेगा, और हाफ ऑफ द टाइम पीरियड का मतलब t/2 यहाँ से चलेगा। ठीक सेम ही सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर पाएगा, यहाँ तक आ पाएगा, बी पोजीशन पर आ जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। इस तरीके के एकेडमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। और इसकी रेडियस है r, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस रेडियस, तो यही सिचुएशन इधर है, तो r भी इधर हो गया। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, r प्लस r, 2 टाइम्स हो गया, दैट इज 2r। ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, 2r हो गया। अब बात करते हैं इतने ही टाइम में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है और डिस्टेंस भी पूछी है, तो ये दोनों ही इक्वल हैं। दोनों ही इक्वल हैं क्या? तो आपको पता है ये डिस्टेंस नहीं है, इट्स अ जस्ट डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन हाफ ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। डिस्टेंस के लिए आपको ये चाहिए होगा, यहाँ पर लेकर ये जो पाथ फॉलो किया है यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आने में, ये डिस्टेंस है। तो अगर इसकी रेडियस r है तो पूरी डिस्टेंस कितनी थी इसकी, सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। अगर रेडियस r है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी डिस्टेंस फॉलो करेगा, जस्ट इसकी हाफ, मीन्स ये πr हो जाएगी। तो डिस्टेंस के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, 2πr बाई, मीन्स मैं थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ, 2πr/2 हाफ हो जाएगी, दिस इज πr। तो क्वेश्चन में हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाला डॉटेड पार्ट था जहाँ पे हमें फिल करना था डिस्प्लेसमेंट, वो 2r होना चाहिए, और जहाँ पर डिस्टेंस फिल करनी है वहाँ πr होगा। ओके, सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखने के लिए फिर से एक बार स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि जो भी इसमें है वो सही है या गलत है। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन। 2 balls of the different masses are thrown vertically upward with the same speed. They passes through the point of projection in their downward motion with the same speed. With the same speed. तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है। नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। ओके, तो अभी आपने क्वेश्चन देखा कि दो डिफरेंट मासेस की बॉल, फॉर एग्जांपल एक 1 kg है, एक 2 kg है, या एक 1 kg है, एक 4 kg है, उन दोनों को सेम स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। और जब वो वापस आ रही हैं तो जो उनके प्रोजेक्शन पॉइंट थे, जब उसको वो वापस क्रॉस करेंगी तो दोनों की स्पीड सेम होगी या नहीं होगी, सिर्फ ये बताना है। आपका स्पीड सेम है स्टेटमेंट में, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना। तो बहुत
सीधा सा है, यहीं पर देख लेते हैं। ये लेवल कंसीडर करते हैं जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया जहाँ से थ्रो किया। हमने ऑब्जेक्ट को इस लेवल से थ्रो किया, एक बॉल को ऐसे और दूसरी बॉल को इसी लेवल से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर ये वापस आएंगी, वापस आते समय जब ये इसको क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इसकी स्पीड v1 है और इसकी v2 है। और स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग करें, प्रोजेक्शन पॉइंट पे जब ये वापस आ रही है तो क्या स्पीड सेम होगी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना। ये कह रहा है कि स्पीड सेम है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। रीजन बिकॉज दिस मोशन इज अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही है तो वो सीधे अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पर वापस आते समय स्पीड सेम होगी क्योंकि दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के जो आपने थ्रो किया है उसके मास पे डिपेंड नहीं है। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चंस थे, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू क्वेश्चन।